हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो डेविड कॉल्ब ने दी है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आ सकता एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी का। देखिए, सबसे पहले जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी थी? कॉल रोजर्स ने दी थी 1969 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि सबसे पहले कॉल रोजर्स ने दी थी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, तो इसलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। ठीक है, तो 1984 में डेविड कॉल्ब ने अपनी लर्निंग थ्योरी ऑफ स्टाइल्स को लीड किया दिया उन्होंने डिफ़ाइन किया। ठीक है, वो जो थ्योरी है वो हमारी अभी तक पॉपुलर है और उसी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला कि जो लर्निंग है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम इवेंट नहीं है कि एक बार क्लास में गए, बच्चे को पढ़ाया और आपको लगा कि बच्चे को समझ आ गया और लर्निंग हो गई, ऐसा नहीं है। जो लर्निंग है वो वन टाइम इवेंट नहीं है, साइक्लिकल है। साइकिल्स के अंदर लर्निंग होगी। जो लर्निंग है कॉन्टीन्यूअस है, एक्टिव है एंड रिफ्लेक्टिव है। मतलब बच्चा एक्टिव करके सीखेगा और जो सीखा है उसके ऊपर चिंतन करके फिर कुछ नया सीखेगा, उसके जो पहले से सीखा है उसको इम्प्रूव करेगा। उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हम रिफ़्लेक्ट करते हैं। रिफ़्लेक्ट करने के बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं। मतलब हम अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इन्होंने इसके अंदर 4 कन्फ्लिक्टिंग मोड्स को बताया। 4 कन्फ्लिक्टिंग मोड्स हमारे कौन से हैं जो आपको एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं? ये हमारे 4 कन्फ्लिक्टिंग मोड्स हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे स्टेजेस ना लिखा हो, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग मोड्स लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाओ। नहीं, स्टेजेस, कॉन्फ्लिक्टिंग मोड्स एंड वेरिएबल्स तीनों एक ही चीज़ है। तीनों इन चारों को डिफाइन करते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। अब देखिए, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होता है? जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, सॉरी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या किसी चीज़ को देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको करके ही देखेगा तभी वो उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा। नहीं, जब बच्चा किसी चीज़ को देखेगा या करके देखेगा या फिर सिर्फ देखेगा उस चीज़ को, तब वो उसका क्या रहेगा? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई डिश बनानी है। ठीक है, हो सकता है कि वो डिश मैंने पहले से ट्राई की है, तो वो मेरा डूइंग एक्सपीरियंस है, पहले मेरा डूइंग वाला एक्सपीरियंस है। लेकिन वो डिश मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मैं यूट्यूब के ऊपर उसका कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि वो डिश कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैं देख के एक्सपीरियंस ले रही हूँ। आसपास के जो लोग हैं, काफ़ी सारी वीडियोस देख के आसपास के लोगों का एक्सपीरियंस मैं कलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं या हम देखते हैं या फील करते हैं उस चीज़ को। अब मैंने एक्सपीरियंस तो ले लिया। अब एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं उसके ऊपर क्या करूँगी? एक ऑब्जर्वेशन करूँगी, सोचूंगी क्या उसके अंदर कुछ और बेटर हो सकता है? मैंने वहाँ से क्या सीखा? अगर मैंने कुछ गलती की तो वो गलती को मैं कैसे सुधार सकती हूँ? जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको दोबारा से रिव्यू करूँगी, उस एक्सपीरियंस को वॉच करूँगी। वो प्रीवियस जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको दोबारा इस मोमेंट के ऊपर उस एक्सपीरियंस को दोबारा से लिव इन करूँगी, दोबारा से उस एक्सपीरियंस को जीऊँगी और उसके बारे में सब कुछ सोचूँगी कि मैंने वहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ की या फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा वो कैसे-कैसे था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बच्चे को पार्लियामेंट के बारे में बता दिया। अब बच्चा माइंड मैपिंग कर रहा है, चीज़ों को रिलेट कर रहा है कि येस, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर प्रेसिडेंट भी होता है, उसके अंदर पीएम भी होता है, उसके अंदर एमपीज़ भी होते हैं। ठीक है, एमएलएज़ भी होते हैं और यहाँ पे एक लोकसभा स्पीकर भी बैठा होता है। ठीक है, एमपीज़ भी होते हैं। तो मैंने बच्चे को सब कुछ बता दिया कि जो आपकी पार्लियामेंट है उसके अंदर ये सब कुछ है। अब बच्चा उसके ऊपर माइंड मैप के ज़रिए थिंकिंग कर रहा करेगा या आसपास के लोगों के साथ डिस्कस करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है कि लोगों से व्यूज़ कलेक्ट करेगा या अपने खुद के व्यूज़ बनाएगा या कुछ जर्नल वगैरह को रीड करेगा और सोचेगा कि हाँ, कि मैंने ये किया था और ये चीज़ थी। अब उसने उसको अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में उसने सब कुछ सोच लिया। ठीक है, अब उस सोचने के बाद
वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करेगा, एक कंक्लूज़न पे जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने किसी फ्रेंड को कुछ बताया था, लेकिन वो एक बहुत टॉप सीक्रेट थी, लेकिन मुझे वो किसी और से भी पता चला कि उसको भी इस बात के बारे में पता है, ठीक है? अब मैंने घर आकर उस चीज़ के बारे में सोचा कि उसको कैसे पता चला? मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, मैंने तो सिर्फ़ उसी को बताई थी, ठीक है? अब आप सोच रहे हो, पहले तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसने सब किसी को कुछ बता दिया, ठीक है? लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद आप एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करोगे, नहीं मुझे आगे से उसको कोई भी अपना सीक्रेट नहीं शेयर करना, ठीक है? आपने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने एक कॉन्सेप्ट फॉर्म कर लिया कि मुझे अब उसको कभी भी कुछ नहीं बताना। तो ये चीज़ हमारी किस में आ गई, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में। जब आप थिंकिंग के बाद एक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे साइकिल चलाना सीखा, आप चलाते चलाते गिर गए, हो सकता है आपने चला भी लिया हो लेकिन ज़्यादा अच्छे से ना चलाया हो। अब आपने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की कि मेरा बैलेंस क्यों नहीं बना, ठीक है? आपको पता है कि आपका बैलेंस नहीं बना, आप गिर गए। ऐसा मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने हैंडल को टाइटली पकड़ा था? या मैंने एकदम से ज़्यादा स्पीड दे दी? या मुझे पैडल चलाने नहीं आए? ठीक है? या मैंने एक ही साइड पे भार दे दिया? ठीक है? तो आपने हर चीज़ को लेके सोचा, ठीक है? देन उसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट फ़ॉर्म किया कि नहीं, मुझे हैंडल्स को अच्छे से पकड़ना था और साथ में मुझे एक बार स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा नहीं रखनी, मुझे स्लो स्पीड के साथ चलाना है। पूरे एक कहते हैं ना कि पूरे एक्टिव माइंड के साथ मुझे साइकिल राइड करनी है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉर्म किया। कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अंदर क्या होगा कि मैं उस साइकिल को जब चलाऊंगी ना, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्म किया उस एक्सपीरियंस को, जो पिछला एक्सपीरियंस था उसके ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट फॉर्म किया उसको यूज़ करके मैं अब साइकिल चलाऊंगी। तो मेरा जो एक साइकिल के साथ जो अब वाला एक्सपीरियंस रहेगा वो बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस। अब इस एक्सपीरियंस से, ठीक है, तो ये था हमारा, यहाँ पे मैंने आपको 4 स्टेजेस के बारे में बता दिया, ठीक है? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे देखिए ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये कह रहे हैं कि एक साइकिल है, जो चलता रहता है। कॉल्ब कहता है कि ये साइकिल चलता रहेगा। आप एक टाइम पे किसी भी स्टेज के अंदर एंटर कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी के अंदर एंटर करना है, आप कहीं पे भी एंटर कर सकते हो। आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपका प्रोसेस रहेगा वो इसी डायरेक्शन के अंदर रहेगा। अगर आप रिफ्लेक्टिव के अंदर आ गए देन उसके बाद आप कॉन्सेप्ट फॉर्म करोगे, देन एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर जाओगे। साइकिल ऐसे ही फॉलो होगा, लेकिन आप एक टाइम पे किसी भी स्टेज के अंदर कभी भी एंटर कर सकते हो। तो ये था हमारा लर्निंग, कन्फ्लिक्टिंग मोड्स, वेरिएबल्स और स्टेजेस। अब देखिए इसके अंदर आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, ग्रैस्पिंग एक्सपीरियंस और ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ग्रैस्पिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा है, नॉर्थ टू साउथ है। देखिए नॉर्थ से लेके साउथ तक जो लाइन जा रही है वो आपका ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप सिर्फ एक्सपीरियंस को ले रहे हो, ठीक है? अभी आपने उसके अंदर कुछ चेंज नहीं किया, आप सिर्फ उसको ले रहे हो। नॉर्थ टू साउथ, कॉन्क्रीट से लेके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन तक जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ना, इसमें वो आपका कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा, ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस रहेगा, जिसमें आप कॉन्क्रीट से कहाँ पे जाओगे, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन तक शिफ्ट करोगे। इसके अंदर सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रास्पिंग इन्फॉर्मेशन में आपके एक्सट्रीम एंड्स कौन से होंगे। तो कौन से होंगे वो एक्सट्रीम एंड्स, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, क्योंकि आप पहले कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करोगे इसके अंदर, फिर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन तक जाओगे, देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन तक। तो इसके अंदर आप इस स्टेज से इस स्टेज की तरफ जाओगे तो आपके एक्सट्रीम एंड्स कौन से होंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन। नेक्स्ट आपकी एक्सपीरियंस इसके अंदर बात करता है ये ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, जो कि ये है आपका, ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा,
ठीक है। इसके अंदर स्टार्टिंग स्टेज आपकी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन रहेगी, देन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, देन उसके बाद एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अंदर जो चाइल्ड होगा वो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएगा। मतलब जो उसने सीखा, जो उसने सोचा, कॉन्सेप्ट बनाया, उसको उसने अप्लाई करके देखा, उसको ट्रांसफॉर्म किया उसने उस चीज़ को, तो उसको हम कौन सा एक्सपीरियंस बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुझे नहीं लगता यूट्यूब के ऊपर किसी एक आधे टीचर के अलावा ये किसी ने करवाया है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए, ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस के अंदर क्या होगा? कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर क्या होगा? रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे है लर्निंग स्टाइल्स। यहाँ पे देखिए मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं बिटवीन द एक्सेस। इनको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स आपके ऐसे जाएंगे, मतलब पहले आपका डाइवर्जिंग होगा, फिर असिमिलेशन होगा, देन कन्वर्जिंग होगा, देन एकोमोडेटिंग होगा। ये आपके 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। पहले आप इस डायग्राम को समझिए, देन उसके बाद हम थ्योरी पार्ट के ऊपर जाएंगे इसकी। देखिए डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग क्या है? आपके पास कोई प्रॉब्लम है, अब आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं पता, आप बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट था ना, ये सूख गया। क्यों सूखा? आप सोच रहे हो शायद पानी कम था, पानी हमने नहीं दिया अच्छे से, सनलाइट नहीं थी, जो सॉइल है वो अच्छी नहीं थी, ठीक है, जो पोट है वो ही अच्छा नहीं था, जो मैन्योर है वो हमने नहीं दिया, ठीक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके सोच रहे हैं, हमें एक जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो नहीं पता, ठीक है। उस टाइप की थिंकिंग को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, मतलब अपसारी चिंतन, जिसमें बच्चा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके सोचता है। इसके अंदर जो भी हमारी जो थिंकिंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल है, ये हमेशा 2 वेरिएबल्स का, 2 कन्फ्लिक्टिंग मोड्स का एडिशन है, कॉम्बिनेशन है। जैसे डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग किस में आ रहा है? कॉन्क्रीट एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो डाइवर्जिंग अगर क्वेश्चन आए, डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल कौन सी 2 स्टेजेस का कॉम्बिनेशन है, तो उसका आंसर रहेगा कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है असिमिलेशन। असिमिलेशन के अंदर क्या होगा? आपने क्या किया, एक 4 पाँव वाला बच्चे ने क्या देखा? एक जानवर देखा, ये समझिए 4 फीट है, बच्चे ने 4 फीट वाला एक जानवर देखा और वो डॉग था। आपने बच्चे को बताया कि ये डॉग है और इसके 4 पैर हैं। अब बच्चा क्या सोच रहा है कि जितने भी वो 4 पैर वाले लोग हैं वो उसको डॉग ही समझता है। अब बच्चे ने देखी कैट, वो उसको क्या समझेगा? वो समझेगा कि वो डॉग है, और वो बोल रहा है आप अपने मम्मा को, मम्मा दिस इज़ अ डॉग। मम्मा कहते हैं कि नहीं बेटा दिस इज़ अ कैट। अब उसके माइंड के अंदर ने कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो गई, लेकिन उसने, उसके मम्मा ने उसको बोला कि ये कैट है, वो उसने सुन लिया, उसने कोई रीजनिंग नहीं की, कुछ नहीं समझा, क्योंकि अभी उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने उसको समझा कि ये कैट है। अब उसको डॉग का पता चल गया, कैट का पता चल गया। नेक्स्ट टाइम पे उसने काऊ को देखा, अब उसने काऊ को भी कैट बोल दिया। उसकी मम्मा ने उसको बोला कि ये बेटा कैट नहीं है, ये काऊ है, तो वो काऊ को भी समझ गया। ऐसे करके उसने और काफ़ी सारे एनिमल्स को देखा, तो एंड मोमेंट पे उसको पता चला कि हर 4 पैर वाला जो एनिमल है वो डॉग नहीं होता। कोई डॉग है, कोई कैट है, कोई लॉयन है, कोई टाइगर है, कोई काऊ है, कोई बफेलो है। तो उसको अब उसके मन के अंदर पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो उसने विदाउट कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि हाँ ये डॉग नहीं है, ये कैट है। उसने कोई रीजनिंग नहीं की, उसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बस उसके मम्मा ने बोला और उसने मान लिया। तो उसको हम क्या बोल लेंगे? असिमिलेशन। जब विदाउट रीजनिंग बच्चा किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? असिमिलेशन। लेकिन जब पूरे बच्चा कंक्लूजन के साथ, रीजनिंग के साथ इस चीज़ को समझ जाएगा कि हर 4 पैर वाला एनिमल जानवर नहीं होता, हर 4 पैर वाला एनिमल डॉग नहीं होता, डॉग कोई डॉग है, कोई कैट है, कोई लॉयन है, कोई टाइगर है, कोई काऊ है,
ठीक है, जब उसको पूरी इसकी रीजनिंग समझ आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संकलन। ठीक है, तो यहाँ पे असिमिलेशन आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर बच्चा विदाउट रीजनिंग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, सोशल इन्वायरमेंट के ऊपर जो भी सोशली उसके पास लोगों ने उसको बताया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उस उन लोगों के अकॉर्डिंग जो दुनिया के व्यूज़ हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगा, बस वो सोचेगा नहीं, जो उन्होंने कह दिया बस वही सही है। तो वो होता है असिमिलेशन। ये आपके 2 स्टेजेस का कॉम्बिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अब ना यहाँ पे आ गया कन्वर्जिंग। अब यहाँ पे डाइवर्जिंग के अंदर क्या था, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस देख रहा था, लेकिन अब डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन से बच्चा एक सोल्यूशन के ऊपर निकल गया, उसको पता चल गया कि इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है, उसको पता चल गया कि जो मिट्टी है वो सही नहीं है, मैंने जो प्लांट है उसको अच्छे से जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, मैंने प्लांट की ग्रोथ के लिए वो प्लांट को नहीं दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बच्चा एक प्रॉपर सोल्यूशन पे आ गया। तो उस टाइप की थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। जब बच्चा एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंच जाए तो वो क्या होगा, कन्वर्जिंग। और ये आपकी एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की कॉम्बिनेशन है। अकोमोडेटिंग, अब बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि हर 4 पैर वाला जो जानवर है वो डॉग नहीं होता, ये डॉग, कैट, ज़ेब्रा, सांप कुछ भी हो सकता है। अब उसने इस नॉलेज को अकोमोडेट किया और उसने अपने तरीके से उसके बारे में सोचना शुरू किया, उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग, जो आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको एक बार ये सारा साइकिल समझ में आ गया होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको 2-3 बार बनाएं, ठीक है। इससे जो आप जब आप इसको बनाना सीख जाएंगे ना, आई गारंटी यू आपका कोई भी क्वेश्चन एक्सपीरियंशियल लर्निंग का गलत नहीं होगा। चलिए अब थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। लर्निंग स्टाइल्स, जो कहते हैं कॉल्ब साहब कहते हैं, जो लर्निंग स्टाइल है, जो आपका लर्निंग स्टाइल है ना, वो एक सा नहीं होता सभी का, पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। ये आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, आपकी इन्वायरमेंट, आपके एक्सपीरियंस, आपकी जो पर्सनालिटी है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। कोई पर्सन है वो बहुत जल्दी सीखता है, कोई ज़्यादा आइडिया सोच सकता है, ठीक है, कोई ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकता, किसी की कैपेसिटी 30 मिनट्स ही रहती है पढ़ने की, कोई है वो पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता है, ठीक है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सीखते हैं। लेकिन जो आपका लर्निंग स्टाइल है वो हमेशा 2 वेरिएबल्स का क्या रहेगा, पेयर रहेगा। जैसे हमने बात की 4 लर्निंग स्टाइल्स के, हमने डी फॉर डाइवर्जिंग, ए फॉर असिमिलेशन, सी फॉर कन्वर्जिंग एंड ए फॉर अकोमोडेशन। तो 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं आपके। जो डी है वो किस चीज़ का, डी हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन से हैं आपके, स्टेजेस कौन सी हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो जो भी आपका लर्निंग स्टाइल रहेगा वो हमेशा 2 स्टेजेस का, 2 वेरिएबल्स का पेयर होगा, ठीक है। जो यहाँ पे इन्होंने 2 तरीके के कंटिन्यूम्स की बात की है। फर्स्ट है परसेप्शन के अंदर ये क्या कहते हैं कि हमारी किसी चीज़ को लेके हमेशा कोई अवधारणा रहती है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ अ लर्नर ग्रास्प इन इंफॉर्मेशन। इफ एक्सपीरियंस cycle is engine, then perception continuum is fuel mix। अब देखिए ये वो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो आपका लर्नर है ना वो कैसे इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करता है। पहले वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेता है, देन फिर उस एक्सपीरियंस के ऊपर रीथिंक करता है, वॉच करता है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है, देन उसके बाद वो कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है, ठीक है। जो उसने एक्सपीरियंस लिया उसके ऊपर सोच के कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परसेप्शन कंटिन्यूम, ठीक है। जब हमारा कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म करेगा तभी तो हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अदरवाइज हम कैसे करके देखेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जो आपका एक्सपीरियंशियल साइकिल है, अगर वो इंजन है ना, उस इंजन का जो फ्यूल है वो क्या है, परसेप्शन कंटिन्यूम। क्योंकि फ्यूल के बिना तो इंजन काम करेगा ही नहीं, आपका व्हीकल चल ही नहीं सकता, आपकी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो परसेप्शन तो बहुत ज़रूरी है, आपके व्यूज़ होना,
बहुत ज़रूरी है। व्यूज़ के बिना आप उसको कैसे एक्सपीरियंस में लेके आओगे, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने कोई चीज़ देखी ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वो चीज़ होती क्या है, ठीक है? तो मैं कैसे उसको यूज़ करना सीखूँगी? लेकिन अगर मुझे पता है कि हाँ, ये जो टोस्टर है वो ऐसे-ऐसे काम करता है, इसके अंदर हमें ब्रेड्स के ऊपर कोई वेजिटेबल लगा के रखनी होती है और टोस्टर 2 मिनट के अंदर उसको बना के टोस्ट बना के दे देता है। तो मैंने थोड़ा बहुत उसको देखा हुआ है लोगों को करते हुए, तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने उसको पहले कभी भी नहीं देखा, तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ? ठीक है? तो कहते हैं आपकी किसी चीज़ के लिए परसेप्शन होनी चाहिए, आपकी व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है? और जब तक आपके व्यूज़ नहीं हैं, आप लर्निंग कर ही नहीं सकते। तो आपकी जो लर्निंग के अंदर फ्यूल का काम करेगा, वो कौन करेगा? परसेप्शन। जो परसेप्शन है वो हमेशा आपकी नॉर्थ टू साउथ रहती है। यहाँ पे आप फ़ील करते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे? रिफ्लेक्टिव ऑब्ज़र्वेशन करेंगे और यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ है हमारी परसेप्शन कॉन्टिन्यूम। प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, अब देखिए प्रोसेसिंग नाम से ही पता चल रहा है एक्चुअली जब हम कुछ करते हैं ना, जब एक्चुअली हम किसी चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है? ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाती है, ठीक है? इसके अंदर हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। ट्रांसफ़ॉर्म कैसे? अभी मैंने देखा था, मैंने अपने जो एक्सपीरियंस के बारे में सोचा, कॉन्सेप्ट फ़ॉर्म किया। अब मैं उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए करके देख रही हूँ, ठीक है? अब मैंने सोचा था मैंने सॉन्ग सिंग करना है, ठीक है? तो मैंने 2-3 बार सॉन्ग के बारे में सोचा कि मुझे कैसे-कैसे गाना है, कौन-सा सॉन्ग गाना है, ठीक है? या कैसे गाना है। तो उसके बाद मैंने अल्टीमेटली सॉन्ग को सिंग करना शुरू कर दिया। जो मैंने उस सॉन्ग के बारे में सोचा था वैसे ही मैंने सॉन्ग को सिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम, जिसके अंदर हम एक्चुअली चीज़ को करके देखते हैं, ठीक है? 4 लर्निंग स्टाइल्स, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके क्वेश्चंस आएँगे यहीं से कवर हो जाएँगे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं, सभी को पता है। पहला क्या है? डाइवर्जिंग, जिसके अंदर ऊपर यहाँ पे क्या है? फ़ील, यहाँ पे क्या है? वॉच। फ़ील एंड वॉच का ये कॉम्बिनेशन है। सीई, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग के अंदर क्या होता है? स्टूडेंट के पास डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या है। वो बार बार सोचता है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पे वो किसी चीज़ को देखना पसंद करता है करने से पहले। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे इडली बनानी है, ठीक है? मैंने पहले कभी नहीं बनाई। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके अंदर मैदा यूज़ करूँ या क्या यूज़ करूँ, ठीक है? बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से मैं सोच रही हूँ। अब मैं एकदम करना स्टार्ट करने से पहले क्या करूँगी? यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखूँगी पहले। तो मैं वॉच करना ज़्यादा पसंद करूँगी करने से पहले, ठीक है? मैं अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करूँगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो मैंने पहले कभी डिशेज़ बनाई हैं, उनके साथ रिलेट करके मैं इमेजिनेशन करूँगी कि हाँ, मैं ऐसे इडली बना सकती हूँ। उसके अंदर मुझे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा तभी तो वो फूलेगी, ठीक है? तो मैं ऐसे कुछ-कुछ इमेजिनेशन को यूज़ कर रही हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे मैं ग्रुप के अंदर काम करना क्या करूँगी? प्रेफ़र करूँगी, ठीक है? आपने साइकिल चलाना सीखना है। अब आप अकेले साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। आप अपने मम्मी को, पापा को, सिस्टर को, ब्रदर को साथ में लेके जाओगे ना, ठीक है? ताकि वो आपको थोड़ा-सा स्टार्टिंग में गाइड कर दें। देन उसके बाद आप अकेले साइकिल चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? मुझे कोई कुकिंग की नई स्किल सीखनी है, आपको सीखनी है, तो आप क्या करोगे? अकेले करने से बेटर है कि मम्मी को साथ में खड़ा कर लोगे, ठीक है? आप ग्रुप के अंदर काम करना पसंद करोगे। लिसन विद एन ओपन माइंड, पूरे दिल के साथ आप जो सामने वाला बंदा आपको सजेस्ट करेगा आप उसको सुनोगे, ठीक है? और पर्सनल फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। अब आप कोई काम नया नया सीख रहे हो, आपने नमक कम डाला, चीनी कम डाली, आपने जो साइकिल था उसको अच्छे से बैलेंस नहीं किया, आपने स्पीड ज़्यादा खींच दी, आपको पैडल चलाना नहीं आया, आपने सामने देखने की बजाय साइकिल के हैंडल की तरफ ही देखते रह गए। तो ये पर्सनल फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग स्टेप पे हो, आपने अभी सीखना शुरू किया है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहीं से कोई क्वेश्चन फँस जाएगा आपका। असिमिलेटिंग यहाँ पे है। यहाँ पे है आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और यहाँ पे है आपका असिमिलेटिंग।
एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत बता दिए स्टार्टिंग में। अभी हम इसको रीड करेंगे सिर्फ। इसके अंदर जो स्टूडेंट है आइडियाज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है। अब आप साइकिल चलाते चलाते गिर गए। अब आप इधर उधर से ना आइडियाज़ को कलेक्ट करोगे कि तूने साइकिल चलाना कैसे सीखा। ये कहते हैं स्टार्टिंग में आपने स्कूटी चलानी कैसे सीखी। कहते हैं स्टार्टिंग में हम मंडी में चले जाते थे खाली जगह में, ताकि हमें वहाँ पे इजीली हम ड्राइव कर सकें, आगे आगे भी हमें किसी के साथ हमारा कोलाइड होने का कोई चांस नहीं रहता। तो हमें एक दूसरे से हमने आइडियाज़ को ग्रहण किया, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुना। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करने से ज़्यादा हम क्या करेंगे, थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। अब आपको कोई पेपर क्लियर करना है, ठीक है। अब आपने पेपर तो देख लिया सारा, लेकिन आप जो जिन लोगों ने वो पेपर क्लियर किया है ना, आप यूट्यूब के ऊपर उनके बारे में सुनोगे, उनके पॉडकास्ट को सुनोगे कि मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा, मैंने कैसे कैसे तैयारी की, मैंने कितने घंटे पढ़ा, किस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ज़्यादा जोर दिया। तो सारा कुछ आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखोगे, दूसरों के एक्सपीरियंस को सुनोगे। थ्योरी चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे। पहले तो आप अपना कंटेंट रेडी करोगे ना, देन ही उसके बाद आप कुछ पढ़ना शुरू करोगे। देन उसके बाद अब आपने क्या किया, यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ोगे, लेक्चर्स को सुनोगे, एक्सप्लोर करोगे मॉडल्स को, जो पहले से बने बनाए मॉडल्स हैं ना, उनको आप एक्सप्लोर करोगे कि हाँ उसने ऐसे ऐसे करके अपना जो प्रेपरेशन शेड्यूल रखा था। देन उसके बाद हैविंग टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, आप अपनी सारी चीज़ों के बारे में सोचने पे ज़्यादा जोर दोगे। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन के अंदर हम सोचते हैं ना चीज़ों को लेकर, हम सोचते हैं और देखते हैं, करते तो कुछ है ही नहीं। हम दूसरों के आइडियाज़ को सुनेंगे, हम वॉच करेंगे, दूसरों के एक्सपीरियंस को वॉच करेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में हम सोचेंगे, कुछ रीड करेंगे, नई नई चीज़ों को, लेक्चर्स को सुनेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, डायग्राम्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर किस चीज़ को कैसे बताया गया है, ठीक है। ये हमारा होगा असिमिलेटिंग। अब उसके बाद कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या है, डूइंग एंड थिंकिंग। कन्वर्जिंग हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, यहाँ पे एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सोच लिया, कॉन्सेप्ट बन गया, अब बच्चा खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा, ठीक है। वो जो उसकी जो लर्निंग है ना, उसको यूज़ करके वो प्रैक्टिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। अब मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली कि किस पर्सन ने कैसे कैसे अपना पेपर क्लियर किया, ठीक है। मैंने बहुत सारे मॉडल्स को एक्सप्लोर किया, तो उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, खुद की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे लगेगा कि मुझे खुद के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को देखूंगी। जो टेक्निकल लोग हैं ना, वो इस टाइप की स्किल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर वो चीज़ को करके देखना पसंद करते हैं। लेस कंसर्न, अब मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे लोगों से जो एक्सपीरियंस कलेक्ट करना था वो मैंने कर लिया। अब मैं लोगों से कोई कंसर्न नहीं रखूँगी। अब मैं अपने ऊपर, अपने इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान दूँगी, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी। लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज़, और मैं खुद के भी कुछ न्यू आइडियाज़ देखूँगी। मुझे पता चलेगा कि उनके एक्सपीरियंस में ये प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको अपने तरीके से मॉडिफ़ाई करूँगी। उसके बाद है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो स्टूडेंट है, सॉरी, रिलाइज ऑन इंट्यूशन रैदर देन लॉजिक। देखिए हमारे पास जो थिंकिंग है ना, टू टाइप्स की थिंकिंग है, इंट्यूशन एंड रिफ्लेक्टिव। इंट्यूशन थिंकिंग में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले बहुत बार, पीवीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन है। इंट्यूशन थिंकिंग का मतलब क्या है कि जब आप एकदम से किसी कार्य को परफॉर्म कर देते हो, अपने आप की अंदर की कोई भावनाएं हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा नहीं सोचते, आपको अनुभव तो है, लेकिन आप उसके ऊपर ज़्यादा देर तक थिंकिंग नहीं करते, आप एनालिसिस नहीं करते, आप ऑन द स्पॉट एक एक्शन परफॉर्म कर देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूशन थिंकिंग। जब आप ज़्यादा टाइम थिंकिंग पे नहीं लगाते, आप डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करते हो। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, देन उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हो, क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगी, किसी को कोई हार्म तो नहीं रहेगा, क्या ये गलत तो नहीं होगा। तो सब कुछ सोचने के बाद जब आप एक कंक्लूजन पे जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव
थिंकिंग। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं सोच रहे, हमने जो प्रीवियस कभी कुछ सीखा था ना, उसकी इंट्यूशन के बेसिस पे, उसकी रिमेम्बरेंस के बेसिस पे हम कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं। इसके अंदर हम लॉजिकली कुछ नहीं सोचते, हमें थोड़ा बहुत कोई धुंधला धुंधला सा कुछ याद है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया, हमने एक्सपीरियंस ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग। अब इस स्टेप पे जो बच्चा होगा अपनी खुद की एक नई नॉलेज को फॉर्म करेगा। ठीक है। यूज़ अदर्स पीपल एक्सपीरियंस, हम दूसरे के एक्सपीरियंस को यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल अप्रोच रहेगी हमारी, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके देखेंगे, कोई न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। हम टीम के साथ काम करने में ज़्यादा प्रेफर करेंगे अकोमोडेशन के अंदर। अकोमोडेशन के अंदर हम टीम के साथ मिल के काम करेंगे, ताकि जो हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाएँ। अब मैंने अकेले सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म कर लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक फ्रेंड सर्कल के साथ बैठ के किसी चीज़ को डिस्कस करूँ। अब उनके भी कुछ आइडियाज़ आएंगे, मैं भी उनको कुछ आइडियाज़ दूंगी, जिससे जो हमारी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होगी, इफ़ेक्टिव होगी, और हम एक दूसरे के आइडियाज़ को भी देखेंगे और अपने खुद की आइडियाज़ भी फॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा अकोमोडेटिंग। जो लर्निंग स्टाइल है आपका, 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं बस। जो लर्निंग स्टाइल है आपका, लर्निंग सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होता है, एक्सपीरियंस से आपकी मोटिवेशन कितने हो, आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, सिचुएशन कैसी है, ठीक है, पर्सनालिटी आपकी कैसी है, और आपका माइंड कितना डेवलप हो चुका है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो डाइवर्जिंग, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, कहते हैं मोस्ट कोग्निटिव अप्रोच कौन सी है, मतलब किसके अंदर आप अपने माइंड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो डाइवर्जिंग के अंदर आप सबसे ज़्यादा अपने माइंड का यूज़ करते हो, क्योंकि उसके अंदर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ सोच रहे हो। कन्वर्जिंग के अंदर तो क्या होगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा आप किसके अंदर सोचोगे, डाइवर्जिंग के अंदर। ठीक है। कोल्ब की जो थ्योरी है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये पीवी को हम बाद में करेंगे। जो कोल्ब की थ्योरी है, ये जो कॉल जंग है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी की जो थ्योरी दी थी, उसी के ऊपर ही कॉल्ब की थ्योरी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टाइल्स की, उसी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।